हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए के मौर्य। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या कोलेस्ट्रॉल को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए, परमानेंटली? आइए आज समझते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है, एलडीएल और एसडीएल दो टाइप का होता है। एलडीएल अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो कि ज़्यादा फैटी और तला भुना खाने से होता है। और इसकी वजह से हार्ट अटैक आने का और कार्डियक अरेस्ट आने का रिस्क बढ़ जाता है, हाई बीपी की समस्या हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल से हाई होने पर आपको प्रॉब्लम होने लगती है और ये तेज़ी से हमारी बॉडी के लाइफस्टाइल और सिस्टम में हार्ट में प्रेशर को बढ़ा देता है। नॉर्मल जो लेवल है 130 से ऊपर होने पर, 160 से mg पर dl होने पर आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर 160 से भी ज़्यादा, 240 है, 200 से ऊपर है, तो ये बहुत रिस्की है। ये इसमें जान का भी जोखिम रहता है। तो और जो एसडीएल है वो अगर 40 से नीचे है तो ये भी रिस्की है। इसके लिए भी आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और हार्ट का चेकअप और बाकी चीज़ें करानी पड़ेंगी, नहीं तो बॉडी में ये समस्या कर देगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप समय समय पर कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच अपनी बॉडी में कराते रहें। एलडीएल का लेवल क्या है, एसडीएल का लेवल क्या है, और हाई बीपी आपका नहीं है या अगर हाई बीपी है तो भी उसका चेकअप कराते रहें। नॉर्मली बॉडी में दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एसडीएल और एलडीएल। एसडीएल होता है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जो एसडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एसडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये नसों में जम जाता है, आर्टरीज में, और ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है और कई बार ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से परेशानी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये परेशानी बढ़ती है। खान पान की वजह से भी, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड और तला भुना आप बहुत खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो ये समस्या होती है। वेट ज़्यादा है तो भी ये समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके लिए लोग तरह तरह की ट्रीटमेंट और गोलियां खाते हैं। फिर उनका यही सवाल होता है, क्या कोलेस्ट्रॉल को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? परमानेंटली इसका कोई सलूशन है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हाई फाइबर फूड खा के, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो भी खान पान की चीज़ें हैं, जीवन शैली है, नशा है, स्मोकिंग है, ऐसी चीज़ें जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती हैं या हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल उम्र के साथ साथ बढ़ने लगता है और जो दिक्कत पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से आपको दवा खानी पड़ती है। उसकी वजह से हाई बीपी होता है, आप उसकी भी दवा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन है, दवा है। कई बार अगर स्ट्रोक आ गया, अटैक आ गया तो उसकी भी दवा चलती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई है लेकिन इन रिस्क कंडीशन में है, ओवर नहीं है, एक ऐसी कंडीशन में जहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप साथ ही दवाओं के साथ डाइट और एक्सरसाइज भी करके उसको कुछ हद तक मेंटेन रख सकते हैं और कोशिश ये करेंगे कि आप लापरवाही ना करें। लेकिन एक हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है, अगर आप 20 साल से ऊपर शुरू हैं आजकल की तारीख में, तो ये अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है 4 से 6 mg तक। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आजकल तो हार्ट के पेशेंट बहुत कम यंग एज में ही आने लगते हैं। वैसे पहले 40 एबव ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती थी लोगों को, लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं रह गया है। यंग एज में भी पेशेंट को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के जो सिम्टम्स होते हैं, स्किन में बदलाव होता है, सीने में दर्द होने लगता है, कई बार सांस लेने में परेशानी होने लगती है पेशेंट को, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बेचैनी होने लगती है और कई बार अचानक उसकी वजह से घबराहट भी होने लगती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, धूप में हैं या रास्ते में हैं, अचानक हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और कई बार जो दिक्कत है पेशेंट के साथ वो बढ़ने लगती है। उसको लगातार शरीर में थकान होने लगेगी, सुस्ती होने लगेगी और कई बार लेफ़्ट साइड हार्ट की साइड पेन होने लगता है तेज़ी से। और कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम है तो
किसी किसी को वोमिटिंग या मतली की भी समस्या होने लगती है। अगर आपकी एज 50 पार कर गए हैं, 50 साल प्लस है, तो आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी एक मेंटेन, एक कह सकते हैं कि 125 से 200 के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये ज़्यादा है तो ये रिस्की है। अगर 200 लेवल पार कर गया है तो आप उसको कंट्रोल करें, जितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ इसको चार्ट में समझ सकते हैं। जो डेंजरस लेवल होता है वो 240 या 160 के पार अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चला गया है, ओवरऑल 240 हो गया है, तो भी ये रिस्की है। और अगर 200 है, 200 प्लस है, 10-20, तो ये एक रिस्की कंडीशन है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी में अगर अचानक कोलेस्ट्रॉल लेवल तेज़ी से बढ़ गया है तो कई रैपिड तेज़ी से एक्शन वो शो होने लगते हैं बॉडी में, सिम्टम्स जिनको आप देख सकते हैं, जैसे नाखूनों में दरार आना, पीला पड़ना, हाथों में दरार दिखना, हाथों में झंझनाहट होना, हाथ पैर में कपकपी होना। ये कुछ ऐसे अचानक से लगातार आने वाले सिम्टम हैं जिसकी वजह से दिखने लगते हैं बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल लेवल आप कंट्रोल करने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। हेल्दी डाइट अपना सकते हैं, एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर सकते हैं, अगर आप योगा कर सकते हैं तो वो भी फ़ायदा करता है। नॉर्मली स्टैटिन यूज़ होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवा में। अगर आप दवा के बिना भी अपनी जीवन शैली में, हैबिट्स में सुधार कर सकते हैं, डाइट में सही डाइट ले सकते हैं, चीज़ों का पालन कर सकते हैं, फाइबर युक्त डाइट ले सकते हैं, धूम्रपान छोड़ सकते हैं और नशा छोड़ सकते हैं, शराब वगैरह, और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर नींद ले सकते हैं और ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर नहीं ले सकते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। कई बार लोग ऑफिस स्ट्रेस या बाहर का जंक फूड और फास्ट फूड खाते बहुत हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, लेट से उठते हैं, नींद नहीं प्रॉपर हो पाती, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा रिस्क कर जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एचडीएल और एलडीएल दोनों कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लगातार मेज़र करते रहें। शराब का सेवन अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें और हेल्दी फूड लें, खाने में सलाद ज़्यादा लें, रात के टाइम का खाना कम से कम लें, हैवी खाना ना खाएं, सब्जियां लें, हरी सब्जियां लें, ताज़े फल खाने में शामिल करें, नट्स वगैरह लें, अखरोट, बादाम और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं उसमें, जिसकी वजह से जो हार्ट है हेल्दी रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ख़त्म होने में, कंट्रोल होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चिया सीड वगैरह हैं, तो आप डाइट से और एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। नमस्कार, थैंक यू।